सिर्फ आँखों से नहीं, आवाज़ों से भी होती है। और जब वो आवाज़ें किसी सुनसान घर से आए, तो सिर्फ डर नहीं, मौत भी साथ चलती है। आज की कहानी है आवाज़ें। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई आत्माएं होती हैं या हम ही उनके लिए दरवाजे खोलते हैं। दिल्ली से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था, निमरावली। और उस गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था। उस घर में पिछले 27 सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे उस हवेली से किसी औरत की चीखें सुनाई देती है, कभी गाने की आवाज, और कभी कभी उस हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। इसी गांव में आता है शशिराज, एक 25 साल का यूट्यूबर जिसे सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाना बहुत पसंद था। इस बार उसने ठाना कि निमरावली की इस हवेली की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएगा। सो गाइस, फाइनली मैं हवेली के अंदर हूँ। ये हवेली थोड़ी पुरानी है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी धूल धक्कड़ और ये हवा में थोड़ी सी ठंडक है, लेकिन यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरा रिकॉर्डर ऑन ही रहेगा, तो जो भी रिकॉर्ड होगा वो हम सब मिलकर साथ में सुनेंगे। लेट्स गो। अभी रात के 2 बज रहे हैं और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी औरत की हंसी मुझे सुनाई दी। हो सकता है ये मेरा वहम हो। मेरा रिकॉर्डर ऑन था तो इसमें उसकी जो भी चीज़ें होंगी ये रिकॉर्ड हुई है, तो एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। पता नहीं, मतलब अचानक से मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा हेवी नींद जैसा फील हो रहा है। और मैं अभी पता नहीं, बस आधे घंटे की भी नींद ले लूँ तो बहुत है मेरे लिए। तो मैंने उसे देखा है वो औरत जिसकी मैंने हंसी सुनाई थी, वो इंसान नहीं है। उसकी आंखें काली है। वो वो बोल रही थी। अब तुम भी मेरे जैसे ही बन जाओगे। मुझे भी नहीं लगता कि डरना जरूरी है। 6 महीने बाद एक मनोवैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, जिसमें बताया जाता है कि 27 साल पहले उस हवेली में एक महिला रहती थी, सुमित्रा, जिसे लोगों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। और सच सच ये था कि वो सिर्फ एक स्क्रीजोफ्रेनिया नाम के मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। वो खुद से बातें करती थी,
दीवारों के साथ हंसती खेलती थी और लोगों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया। और शशिराज ने उसी जगह कैमरा लगाया जहां उसकी लाश मिली थी। और बस वहीं से वो भी उस मानसिक स्थिति में पहुंच गया। वो खुश रहने लगा, हंसने खेलने लगा, दीवारों से बातें करने लगा और कुछ समय बाद वो अपने आप को सुमित्रा समझ बैठा। उस हवेली में कोई भूत नहीं था, सिर्फ एक एनर्जी थी, एक प्योर एनर्जी। कभी कभी डर भूतों से नहीं, दिमाग के भूल भुलैया से होती है, और जब वो भूल भुलैया खुलती है तो इंसान नहीं रहता। सोचिए कि क्या अगर आप भी उस हवेली में होते तो कहते, मुझे नहीं लगता कि यहाँ डरने की कोई जरूरत है।